बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल दृष्टि भुवनेश पटेल में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है सेक्शनिंग। तो बच्चों, ये सेक्शनिंग क्या है और क्यों की जाती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सेक्शनिंग का मतलब है किसी वस्तु को काल्पनिक काटना। सेक्शनिंग करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जब हम किसी वस्तु के आंतरिक भाग को ड्राइंग में दिखाने की आवश्यकता समझते हैं तो उस वस्तु का हम सेक्शन करते हैं। सेक्शनिंग मुख्यतः असेंबली ड्राइंग में की जाती है। एग्जाम्पल के लिए हम, जैसे आपका सीलिंग फैन होता है, ऊपर से तो हम देखते हैं तो उसमें हमें बाहर से सीलिंग फैन का पूरा फिगर दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर शाफ्ट, स्टेटर, वाइंडिंग, बेयरिंग, बहुत सी चीजें जो है लगी होती हैं, जिनको हमें ड्राइंग में समझाने के लिए उस ऑब्जेक्ट का काल्पनिक सेक्शन करना होता है। सेक्शनिंग हमें उस मशीन को असेंबल करने के लिए भी मदद करती है। सपोज असेंबली ड्राइंग से हम किसी वस्तु को या किसी मशीन के अलग अलग पार्ट को एक साथ जोड़कर हम उसको असेंबल कर देते हैं। उदाहरण के लिए, हम जब सीलिंग फैन लाते हैं मार्केट से, तो बॉक्स में पैक होता है, उसमें क्लिप, रॉड, उसके पर ये सब जो है अलग रखे होते हैं। लेकिन अगर कोई नया व्यक्ति भी, अनस्किल्ड वर्कर भी उसको असेंबल करना चाहे तो ड्राइंग देखकर वो असेंबल कर लेता है। ऐसे ही किसी मशीन पार्ट, या एग्जांपल के तौर पे हम कोई डीजल इंजन ही ले लेते हैं। डीजल इंजन बाहर से तो हमें जो दिखाई देता है उसकी तो हम ड्राइंग बना लेते हैं, लेकिन जब हमें ड्राइंग में इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके अंदर का हिस्सा, क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन, रिंग्स, इनकी पोजीशन आदि जब दिखाने की आवश्यकता होती है तो हमें उसका फुल सेक्शन या हाफ सेक्शन दिखा देते हैं। जनरली जो सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट होता है, गोल सिमिलर ऑब्जेक्ट, तो उसमें क्या होता है, हम उसका हाफ सेक्शन ही कर देते हैं। तो उसमें जो है हम उसके द्वारा उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर हमने एक, ये देखिए, यहां पर हमने फिगर भी बना रखा है। फिगर यहां हमने बना रखा है, और देखो यहां पर अभी क्या है, ये हॉलो पाइप। सामने से देखेंगे तो इस प्रकार से, ऊपर से देखेंगे तो ये गोलाई दिखाई देगी, सामने से देखने पर ये गोलाई दिख रही है। ठीक है, तो ये हॉलो पाइप है। हमें इसकी मोटाई इस व्यू में हमने दिखाने की कोशिश की है। बाहर से देखेंगे तो ये एक आयताकार तल हमें दिखाई देगा, लेकिन अगर इसकी ड्राइंग बनाएंगे तो इसमें जो इसकी वॉल थिकनेस है उसको डॉटेड लाइन के द्वारा हम दिखाते हैं। लेकिन अगर हम इसका सेक्शन करेंगे तो हम यहां पर एक सेक्शन लाइन टॉप व्यू में डालेंगे। सेक्शनिंग करने के लिए हमें कोई न कोई दो व्यू जरूर बनाने पड़ते हैं, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू या फ्रंट व्यू। दो व्यू जरूर हमें बनाने पड़ते हैं। यहां पर देखिए, ये हमने यहां पर दिखाने की कोशिश करी है। ये देखो, सामने से देख रहे हैं तो ये इस प्रकार से पाइप, ऊपर से देख रहे हैं तो ये गोलाई दिख रही है।
इनमें कोई भी व्यू अगर हम ये फ्रंट मानेंगे तो ये टॉप हो जाएगा, और ये फ्रंट मानेंगे तो ये टॉप व्यू बनेगा। अब देखिए, अगर इसको इस प्रकार से रखते हैं तो ये टॉप व्यू गोलाई हो गई, सामने से ये फ्रंट व्यू हो गया। अगर इसी ऑब्जेक्ट को हम इस प्रकार से रख देते हैं तो फ्रंट व्यू ये हो गया और टॉप व्यू ऊपर से देखने पर हमें दिखाई देगा। तो हमने इसको क्या किया, फुल सेक्शन किया है। देखो यहां पर हम आज यही समझाएंगे कि फुल सेक्शन क्या है। इस पाइप को हमने कटिंग प्लेन के द्वारा, जो कटिंग प्लेन यानी हेक्सा ब्लेड कह सकते हो कटिंग प्लेन को, उसके द्वारा हमने इसको यहां से लेके यहां तक का काट दिया है। और इसमें नीचे हमने लिखा फुल सेक्शन। जब हमारा कटिंग प्लेन 180 डिग्री पर किसी ऑब्जेक्ट को उसके केंद्र से जाता हुआ दो पार्ट में विभाजित कर देता है तो हमारा वो सेक्शन कहलाता है फुल सेक्शन। पूर्ण परिच्छेदन, पूरा आधा आधा दो पार्ट में कर दिया। ये देखो हमने यहां पर इसको काट के ये दिखा दिया। अभी जो वाल थिकनेस दिख नहीं रही थी, जब हमने इसको इस पाइप के पोर्शन को काट दिया है तो देखो ये और ये मोटाई दिख रही है। जो कटा हुआ हिस्सा होता है इस पर हम सेक्शनिंग कर देते हैं 45 डिग्री पर। और अगर इसकी मोटाई 2 mm या 2-3 mm होती है तो हम वहां पर ये सेक्शनिंग न करके ब्लैक कर देते हैं। तो बेटा यहां पर हमने दिखाया है फुल सेक्शन। तो टाइप ऑफ सेक्शन के आधार पर पहला सेक्शन कौन सा हो गया, फुल सेक्शन, जब हमारा कटिंग प्लेन 180 डिग्री पर चलता है। आगे हमने दिखाया है राइट हाफ सेक्शन। राइट हाफ सेक्शन यानी कटिंग प्लेन हमारा 90 डिग्री पर मुड़ जाता है। 90 डिग्री यहां से चले, इसको काटा, केंद्र तक गया और 90 डिग्री मोड़ दिया। अगर हमने दाहिनी तरफ का हिस्सा काटा तो सामने से देखने पर यहां पर देखो हमने इससे दिखाने की कोशिश करी है, ये यहां पर ऐसे, इसको यहां पर, हाँ इसी प्रकार से ये पहले सेंटर से गई है और ये चौथा हिस्सा हमने निकाल दिया। तो देखो ऐसे देखोगे तो इधर का हिस्सा हमें नहीं दिखाई देगा, ये हिस्सा हमें, ये साइड दाहिनी साइड हमें कटी हुई दिखाई दे रही है। तो ये हो गया राइट हाफ। दाहिनी तरफ का सेक्शन है तो राइट हाफ सेक्शन। जो चीज नहीं दिख रही उसको डॉटेड कर देते हैं। इसमें क्या है, लेफ्ट हाफ सेक्शन। इसमें हमने बाएं तरफ का चौथा हिस्सा ये सी और सेक्शन सी दिखा दिया। ये तीर के निशान जो हमने यहाँ पर बनाए हैं ये हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि काटने के बाद ऑब्जेक्ट को हम इस दिशा से देख रहे हैं। सामने देखो तुम्हारे रखा हुआ है, ये साइड नहीं दिखेगी, सामने देखोगे तो ये कोर दिख रही होगी। ये कौन सा हो गया, ये हो गया लेफ्ट हाफ सेक्शन। अगर इसी को हम इस प्रकार से घुमा देते हैं तो ये कटा हुआ हिस्सा तुम्हारे दाहिने हाथ की तरफ आ जाता है, तो इसको कहेंगे हम राइट हाफ सेक्शन। ठीक है बच्चों। और इसके बाद अगला हमारा है ऑफसेट सेक्शन। ऑफसेट सेक्शन में क्या है, हमारा कटिंग प्लेन, हमारा कटिंग प्लेन 90 डिग्री पर एक से अधिक बार मूव करता है, घूमता है, टर्न करता है। देखो यहां से इस ऑब्जेक्ट को कट किया, फिर 90 डिग्री मुड़ के फिर 90 डिग्री घुमाया, तो हमारा कटिंग प्लेन कई बार 90 डिग्री के कोण पर मुड़ता हुआ कटिंग करता है। यानी कह सकते हैं कि हमारा कटिंग प्लेन अपने मेन पोजीशन से ऑफ हो जाता है। तो हमारा वो कौन सा सेक्शन कहलाता है, ऑफसेट सेक्शन। यहां पर इस होल की डिटेल ली गई है। ऊपर से देखने पर देखो ये दोनों में दो सर्किल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसकी डिटेल यहां पर दी हुई है। तो यहां पर हमें, अगर हम सेक्शन ना करते तो ये जो हमें दिख रहा है ये हमें डॉटेड दिखाने की, हमें डॉटेड दिखाना पड़ता है, लेकिन हमने इसको बहुत क्लियर करने के लिए सेक्शन कर दिया। सेक्शन करने से इसकी वास्तविक पोजीशन हमें पता चल गई। ये हमारा काउंटर बोर है, ये टेपर होल है और ये काउंटर संग। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ऑफसेट सेक्शन।
फिर अगला हमारा पार्शियल और ब्रोकन सेक्शन। पार्शियल जरूरी, यहां पर तो हमने फुल सेक्शन फिर हाफ किया, फिर ये भी हाफ है, लेकिन यहां पर जब हमें कोई छोटा हिस्सा उसको ब्रेक करके यहां पर हम शॉर्ट ब्रेक लाइन, जो एक वेवी लाइन होती है, शॉर्ट ब्रेक लाइन फ्री हैंड, इसको यहां पर ऐसे डाल दिया। जितने हिस्से में हमने शॉर्ट ब्रेक लाइन डाली उतने हिस्से को टूटा हुआ दिखा दिया। ये टब जैसा एक कोई ऑब्जेक्ट है और देखो जहां पर हमने लाइन डाली है तो ऐसा लग रहा है कि टूटा हुआ है, ये टब हमारा टूटा हुआ है और इसकी जो दीवार की मोटाई है वो हमें दिखने लगी। तो ये पार्शियल और ब्रोकन सेक्शन कहलाता है। और यहां पर ये अलाइन सेक्शन, यहां पर कटिंग प्लेन हमारा 90 डिग्री में मुड़ के आवश्यकता अनुसार हम इसको अपने हिसाब से किसी भी डिग्री पर मोड़ लेते हैं एंगल पर। तो ये अलाइन सिस्टम कहलाता है। इसमें होता क्या है, सेक्शनिंग में हम मैक्सिमम डिटेल कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम सीधा काट देते तो ये होल और इसकी डिटेल आ जाती है, ये होल हमारा छूट जाता है। तो यहां पर हमने क्या किया, इसको कटिंग प्लेन को यहां से सेंटर तक काटा, इसके बाद मोड़ दिया है, तो हमें इन तीनों होल की डिटेल मिल गई। इसी प्रकार से यहां पर अगला हमारा ये हमने बना लिया है एक हुक, क्रेन हुक हमने यहां पर एक बनाया है। क्रेन हुक में हमने दो सेक्शन दिखाने की कोशिश करी है। रिमूव सेक्शन, अगर इस क्रेन हुक को यहां इस जगह से हम कटिंग काट दें तो ये काटने पर हमें कौन सा कैसा दिखाई देगा, ये बिल्कुल राउंड दिखाई देगा। तो ये जो सेक्शन का जो आकार या साइज दिखाई देगा वो हमने मेन जहां से काटा गया वहां से हटा के रिमूव कर दिया है, तो इसलिए हम इसको रिमूव सेक्शन कहते हैं। यहां पर हुक की मोटाई सिमिलर न होके अलग अलग तरीके से है, अलग अलग यहाँ पर अलग अलग शेप में इसको मोड़ा गया है, फोर्जिंग की गई है। तो यहाँ पर ये इस जगह पर जब हम सेक्शन करते हैं तो ये आकार दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से यहाँ पर इसका सेक्शन दिखाई देगा। तो इसको हम बोलते हैं रिवॉल्व सेक्शन, यानी जहां सेक्शन करना है उसी वस्तु के ऊपर ही वहीं पर हम उसका सेक्शन दिखा देते हैं। तो ये कहलाता है रिवॉल्व सेक्शन। बच्चों, ये सेक्शनिंग इसलिए हमने आज तक समझा क्योंकि जब हम मशीन ड्राइंग में जाते हैं, जैसे आगे मैकेनिकल की ड्राइंग में जो हमारी कपलिंग्स हैं, ज्वाइंट्स हैं, नकल ज्वाइंट, कपलिंग, प्रोटेक्टेड, अनप्रोटेक्टेड कपलिंग और मफ कपलिंग, इन सब में क्या है, हमें सेक्शन, फुल सेक्शन या हाफ सेक्शन बनाने के लिए कहा जाता है। तो बच्चों, अब मेन उद्देश्य इसका यह है कि जब हम एक साथ कई मशीन पार्ट्स जोड़ते हैं तो उनके हिडन पोर्शन को, छुपे हुए भागों को दिखाने के लिए हम डॉटेड लाइन डालते हैं। जब बहुत सी ज्यादा डॉटेड लाइन डाल देंगे तो वो डॉटेड लाइन से एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे और हम अंदर का जो अंदर की स्ट्रक्चर या अंदर की ड्राइंग है वो हम डॉटेड लाइन के द्वारा समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हम उसको काट देते हैं और उसको हम आधा काटने के बाद दिखा देते हैं, कई पार्ट एक साथ। इसी प्रकार से सिविल इंजीनियरिंग में भी कोई मकान बनाते हैं तो सामने से देखने पर तो हम अंदर की मकान के बारे में नहीं जान सकते, तो वहां पर एक सेक्शन लाइन हम कहीं कहीं सेक्शनल व्यू हम दिखा देते हैं, जिससे हमें स्लैब की मोटाई, दीवार की मोटाई, ठीक है, और हमारी नींव कितनी गहरी है, उसकी मोटाई क्या है, ये सारी डिटेल्स सेक्शन के थ्रू हमें पता चल जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही। तो आप लोग मेरे YouTube चैनल दृष्टिकोण उमेश पटेल को सब्सक्राइब करें तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।